आज हम माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ समझेंगे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है और यहाँ पे ऑपरेशन करने का पर्पस क्या है। तो माइक्रोस्कोप जो हमारे पास वो आज है, हम साइज कंपनी का है और ये माइक्रोस्कोप जो है मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी हैंडलिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक समझने की देर है। अगर जिसको समझ नहीं है और वो इसको अपने उससे हैंडलिंग की गलत कर देगा तो इसके जो अंदर जो पॉइंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये मूवमेंट है आईपी से एक करने के लिए, देखिए मूवमेंट के लिए हम ये लॉक है, इसका लॉक जब तक हम नहीं दबाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। ये जिसको मैं मूव कर रहा हूँ ये टीचिंग पर्पज के लिए, ये जो है आईपीएस वो टीचिंग पर्पज के लिए, और ये जो है आईपीएस वो मेन सर्जन और ये सर्जन के असिस्टेंट है वो काम करेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें चार लोग एट ए टाइम इसको दे सकते हैं टीचिंग पर्पज के लिए। सबसे मेन सर्जन यहाँ से देख रहे हैं जिसकी हैंडलिंग कर देगा वो, ठीक है, हैंडलिंग होगी यहाँ से ये हैंडलिंग। अच्छा, इसको मूव करने का एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये कि जब तक इसको न्यूट्रल नहीं करेंगे तो ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। जैसे आप अगर गोल लगाना चाहें तो करेगा, मगर इसकी माइक्रोस्कोप पे असर पड़ेगा, इसकी लॉकिंग पे असर पड़ेगा इसका। तो जैसे हमें मूव करना हो तो हम ये जो ग्रीन बटन दिया हुआ है इसको हम लो करेंगे, बटन दबाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगी, फ्री हो गया। अभी किसी मूवमेंट में इसको कहीं भी करेंगे ये मूव होने के लिए तैयार हो गया। जैसे मैं इसको बटन छोड़ूंगा ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी के अंदर ही हैंडल के अंदर ये बटन दिया हुआ व्हाइट आप देख सकते हैं आप, ये जूम के लिए है। अगर मैं यहाँ से देखें लाइट ऑन करता हूँ इसकी, माइक्रोस्कोप वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ये देखिए लाइट, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसको, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए ये बटन इस्तेमाल कर सकते हो, बजाय इसके कि कोई बोले वो ऑटो जूम नहीं है, ये जूम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। देखें जूम इन होगा जूम आउट होगा। ठीक है, इसी के अंदर एक और बटन दिया हुआ फोकस के लिए, फोकस भी आपके कंट्रोल में होगा। इसके अलावा दो बटन यहाँ पर दिए हुए हैं लाइट के लिए। लाइट्स मतलब क्या, अगर लाइट आपको कम करनी है या बढ़ानी है तो आप यहाँ यहीं रहते हुए इसको फिंगर से अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हैंडल अगर कंफर्टेबल नहीं है कोई तो इस हैंडल को भी हम मूव कर सकते हैं। ये इनकी नॉब दी हुई, इसे हम लूज करके जिस तरह हम पोजीशन चाहे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये देख सकें कि लाइट का डायमीटर, ये देखिए सर्कल है, तो जितना ये एक्सपेंड होगा, हम जाहिर है इतने से हिस्से में काम कर रहे हैं और ये लाइट हमें ज्यादा है, तो हम ये देखें इस बटन की जगह से ये देखें ये कम और ज्यादा इसका डायमीटर कर सकते हैं। ये देखें, मगर बेहतर ये होता है कि हम जितना डायमीटर हमें चाहिए उतना ही रहे। अगर ये लाइट फैली हुई है इतनी फैली हुई है और सर्जन के नीचे काम कर रहे हैं तो लाइट उस जगह पर पहुंचेगी नहीं, अगर हाथ की वजह से रुक जाएगी। अगर ये डायमीटर में कम होगा, जितनी जगह पे वो ट्यूमर है या यहाँ काम कर रहे हैं, तो उस पर लाइट कम से कम उसकी रुकेगी। ठीक है, एक तो ये इसका पर्पज ही है। इसके अलावा इसमें लेंथ दिया हुआ है, देखें 300 से 200 से लेकर 400 तक इसका लेंथ दिया हुआ है। इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और ये ऑप्शन यहाँ से भी हम कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसको हम जैसे हर किसी का जो कैपिलरी डिस्टेंस होता है दोनों आइज का, तो मुख्तलिफ होता है। किसी का 65 होता है, किसी का 62 होता है, किसी का 63। तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए ये इसका एडजस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा किसी का चश्मा अगर हो गया है, मैं चश्मे का 2 नंबर है, तो मैं यहाँ पर चश्मा ना हो तब भी मैं यहाँ से इसको अपने एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए प्लस माइनस 3 नंबर है, यहाँ पे अगर मेरा -2 है तो -2 को इसको एडजस्ट करूंगा तो ये मेरे चश्मे का नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मूवमेंट होगी, इसको अप डाउन, इसके लिए कोई लॉजिक अप डाउन कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर जो मेरा सर्जन है और इसका असिस्टेंट सामने खड़े रहेंगे तो इसके लिए भी यही आईपी से इसके मूवमेंट के लिए भी कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम टीचिंग पर्पज के लिए कोई इस्तेमाल करते हैं आईपी, जैसे ये लगा हुआ तो इसकी मूवमेंट में हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, इसमें फंक्शन है। मगर जैसे पहले मैंने बताया है कि जब तक इसको हम लॉक नहीं करेंगे, अनलॉक नहीं करेंगे, यहाँ से अनलॉक करेंगे इसके बाद हम इसको पकड़ेंगे, आप मूव हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट हो रहा है, अब ये अप डाउन होगा, ये अप डाउन हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन। तो यही अगर जैसे मुझे किसी को नॉन पर पता नहीं है जैसे कि ये माइक्रोस्कोप मूव कैसे करेगा और ये दो लगा रहा है तो ये अंदर से मैकेनिज्म है जो उसकी लगानी है ये खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई सर्जन है तो मतलब वो माइक्रोस्कोप दूर पड़ा हुआ वहां कोई और काम कर रहा है तो हम चाह रहे हैं कि दूर हट जाए थोड़ा सा, तो हम लोग तो नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर ये स्प्लैश होता है इसको हम कवर करके रखते हैं। ठीक है,
तो अब हम इसको अनलॉक कैसे करेंगे? इसका एक और सिस्टम ये, यहाँ से देखो, यहाँ से दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ये दबाया ये बटन, तो ये अप डाउन लेफ्ट राइट हो सकता है, ये देखो ऊपर। अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो फिर ये लॉक हो गया। अगर इसको जबरदस्ती करेंगे तो इसका ये मैकेनिज्म जो अंदर का है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो हम हैंड पीस लगा है, ये टीचिंग पर्पज के लिए हैंड पीस का वजन होता है, तो माइक्रोस्कोप एडजस्ट नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक नहीं है कि ये एडजस्ट हो जाए। बाद में हम एक तरफ लगा होते हैं, बाद में हम दोनों तरफ भी लगाए होते हैं। हैंड पीस एक और भी हमारे पास होता क्या है कि इसके वजन की तरफ, वजन की वजह से एक जगह से झुक जाता है, या इस तरफ लगाएंगे तो झुक जाएगा, या दोनों तरफ लगे तो माइक्रो के नीचे झुक जाएगा। तो उसके लिए क्या है, बैटिंग सिस्टम है यहाँ पे, ये बैटिंग सिस्टम है यहाँ पर, ये देखिए। और अगर ये माइक्रो के नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कि वजन यहाँ पे ज्यादा होता है। तो यहाँ इन्होंने ऐसा मैकेनिज्म किया हुआ है कि वजन होता है यहाँ पर, हम इसको घुमाएंगे तो वजन इस तरफ ज्यादा हो जाएगा। अगर ये वजन यहाँ पर इसको बैलेंस करना है तो इसको हम नौ घुमाएंगे, ये नौ घुमाएंगे तो इसका वजन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। यहाँ हमें लग रहा है कि एडजस्ट हो गया, इसको हम घुमाना छोड़ देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसकी रोटेशन भी है, ये रोटेशन ये स्मूथ करने के लिए ये हम नॉब लगेंगे यहाँ पर, ये रोटेशन की यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। अभी लोग मूव नहीं हो रहा, फ्रेश मूव में नहीं आ रहा, हम इसको ढीला कर देंगे तो ये देखिए रोटेट कर रहा है, आप इजीली रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो मूवमेंट है लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट, अप डाउन, इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये नॉब दी हुई यहाँ पर, हम देखें यहाँ लिखा हुआ भी है लेफ्ट राइट करने के लिए, तो हम इसको घुमाएंगे तो ये मूवमेंट होगी।